सो हेलो गाइज, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो गाइज, तो आज का जो टॉपिक है गाइज, तो टॉपिक तो गाइज नहीं कहूँगा। मेरे साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो गया था। तो बुरा इंसिडेंट क्या था वो मैं आज बताऊँगा। मेरे साथ क्या आज से एक बहुत ही बुरा हादसा हो गया था। तो भगवान मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया मुझे पता नहीं। शायद मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैंने कुछ बुरा किया था, शायद ऐसा कुछ होगा। क्यों किया मेरे साथ ऐसा पता नहीं। तो रिसेंटली मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, आप लोग देखे होंगे शायद। मेरे मम्मी और पापा का बहुत ही एक बुरा इंसिडेंट हो गया था मेरे मम्मी और पापा के साथ। और मेरे मम्मी जो थे, मम्मी का पैर में एक फूड इन्फेक्शन हो गया था। मेरे मम्मी का डायबिटीज़ था। डायबिटीज़ के कारण उनके पैर में एक फूड इन्फेक्शन हो गया था। सो फूड इन्फेक्शन में मेरे मम्मी का पैर का जो उंगली था उससे पानी निकला था। मैंने पहले दिन देख के ही मम्मी को बोला कि चलो हॉस्पिटल चलो। मम्मी ने बोला नहीं, मैं प्राइवेट में ही दिखाऊंगी। तो प्राइवेट में हम लोगों ने दिखाया जाके तुरंत। उन लोगों ने बोला इंजेक्शन ले लीजिए और ड्रेसिंग कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों ने ये कहा इंजेक्शन लेकर ड्रेसिंग कराने के उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने कराया, उन लोगों ने जैसा बोला हमने कराया, बट फिर भी उनका पैर ठीक तो नहीं हुआ। अगले 4 दिन के अंदर अंदर उनका पैर और भी डैमेज हो गया और भी इन्फेक्शन बढ़ गया उनका। उससे पानी निकल रहा था बहुत तेज़। मतलब पैर एक दिन रखे, फिर ड्रेसिंग खोल के सिर्फ एक दिन मतलब फ्लोर में खाली पैर रखने से ही, मतलब जैसे होली के दिन फिचकारी से निकलता है पानी, वैसे ही सीधा स्ट्रेट निकल के मम्मी के मुंह पे आके लग गया। ऐसा मतलब अंदर इतना सारा पानी जम गया था गाइस। सो मैंने ठीक नहीं समझे, इसलिए मैंने मम्मी को ले जाके बोला चलो हॉस्पिटल में चलो। मैंने तुरंत ले जाके पीजी में भर्ती कर दिया। पीजी में ले जाने के बाद उन लोगों ने बोला इनको भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर ने जो बोला गाइस, मैं उसको देख के मतलब अंदर से पूरा टूट चुका था सुन के ही। तो डॉक्टर लोगों ने बोला मुझे कि भाई हमको पता नहीं उनका जो पैर है ठीक होगा कि नहीं। उनका पैर भी काटना हो सकता है, या फिर उनका उंगली तो कटेगा, या फिर उनका पैर काटना हो सकता है। सो वो सुन के लिटरली मेरा मतलब सर चकराने लगा था गाइस। सर चकराने का तुरंत ही मुझे रोना आ गया था। मैं मम्मी को सिर्फ देख रहा था और देखते ही मेरे पानी में आंसू आ गया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मम्मी को अंदर से मतलब शक्ति देना चाहिए, तो उसका बजाय मैं ही रो दिया। मम्मी भी अंदर से टूट जाती। वही मैंने काम करते मैंने मम्मी के सामने रो दिया। तो रोते हुए टाइम मम्मी भी रो दिए। मम्मी फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलती रही। मेरी बहन है, एक बहन को बोलती रही कि उसका ठीक से ध्यान रखना, भाई का ठीक से ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। मेरा चिंता मत करना, भाई को ठीक से खिलाना पिलाना, ठीक से खाना पीना देना, ठीक से रखना उसको। सो ऐसा सुन के मुझे और भी रोना आ गया था गाइस। उल्टा सीधा बोलने लगी कि हम जब नहीं रहेंगे जब हम वहाँ पे नहीं रहेंगे हमारी बिना मौजूदगी के टाइम, उसको मेरे भाई को देखना, ठीक से उसका ध्यान रखना। मैं उसको सुन के ही मैं और भी रो दिया। रोने के बाद अगले ही दिन मेरा जो पापा घर में आ रहे थे और उनका एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से उनका एक हाथ टूट गया। हाथ का यहाँ का पार्ट जो था यहाँ का टूट के एक हड्डी स्किन फाड़ के बाहर आ गया था ऐसा हड्डी। मेरे पास एक्सरे भी है, एक्सरे भी मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में भी दिखाऊंगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। उनका जो मतलब स्किन फाड़ के बाहर आ गया था। रात के लगभग बज रहे थे पौने 10 बजे, ठीक। मतलब हमारे घर के ही सामने ये हुआ। हम तुरंत जाके मैं हमको वो फ़ोन किया
मेरी दीदी मैंने तुरंत आके घर आया 2 घंटे के अंदर अंदर घर आके फिर मैंने पापा को लेके जाके भर्ती किया। भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इतना पैसा लगेगा, लगभग बोला था कि इनका जो हड्डी का ऑपरेशन है लगभग 40,000 रुपया लगेगा। उस टाइम मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मेरे घर में वालों के पास भी नहीं था, क्योंकि रिसेंटली मेरा घर जो है कंप्लीट हुआ है। ओके, सो हमने सोचा मम्मी का भी यहाँ पे ऑपरेशन करना है, पापा का भी करना है, क्या करें। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था। हम लोगों ने लोन ले लिया बैंक से, घर गिरवी रख के लोन ले लिया। तो लोन लेने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ लगभग 15 दिन बाद ऑपरेशन जब हुआ मेरे पापा का उनका ऑपरेशन होने के बाद उनका जो बोला डॉक्टर बोला तुम्हारा पापा का घाव भर नहीं सकता क्योंकि उनका इन्फेक्शन हो गया है, उनका प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जो स्किन फाड़ के जो बाहर आ गया था हड्डी, उनका वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। सो उन लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया। टोटल कॉस्ट मेरे पापा का हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरे पापा का लगभग 1.5 लाख रुपये बन गया था, तकरीबन 1.5 लाख रुपये, 1,46,000 मेरे पापा को ऊपर खर्चा हो गया हॉस्पिटल के। सो उस दिन मैं बहुत ही घबराया हुआ था। मेरे पापा को ऑलरेडी उतना पैसा खर्चा हो चुका था और फिर मम्मी का भी ट्रीटमेंट होना था। तो मम्मी का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने एक डेट दिया। डेट था 24 जनवरी में उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के टाइम जब मैं रो रहा था मम्मी को देख के, मेरा मम्मी को खाली मेरे मम्मी का मुंह मेरे चेहरे के सामने आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे मुंह के चेहरे के सामने आ रहा था और मैं लिटरली बहुत ही घबरा रहा था और रो रहा था। सो मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था उस टाइम। ओटी के टाइम जब मेरे मम्मी लिफ्ट से ऊपर आई, नर्स लोग लेके आए एंड उनको ओटी में लेके जा रहे थे। मेरे मम्मी मतलब अंदर से बहुत ही टेंशन में थे और घबरा रहे थे, लेकिन मुझे वो समझने नहीं दी कि वो घबराए हुए हैं, टेंशन में है। वो सिर्फ हंस के बोली, बेटा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम जाके खाना खा लो। सिर्फ मेरे मम्मी ने ऐसा बोला और हंसते हंसते ओटी में चली गई। सो उनका ऑपरेशन हुआ, लगभग 2 से लेकर 3 घंटे लगे उनका ऑपरेशन को और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। सो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद उनका जो फूड का जो ड्रेसिंग हुआ, लगभग उनके 6 से 7 दिन बाद उनको छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से। वो जब घर में लेके आए उनका ड्रेसिंग होता था हर वीक उनको हॉस्पिटल में हम लेके जाते थे उनका चेकअप कराने के लिए। पैर का इन्फेक्शन कैसा भी नहीं है, चेकअप कराने के लिए। और डॉक्टर और समय समय में टाइम में दवाई चेंज करते थे और दवाई लगते थे, रोज़ ड्रेसिंग होता था। तो ड्रेसिंग होता था और उनका फूड का इन्फेक्शन जो है लगभग घाव सूख गया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो दिखा दूंगा कि मेरे मम्मी भी कैसे हैं। सो मम्मी के ऊपर भी लगभग 60-70 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे हॉस्पिटल से, बिल सब पे करके। इतना सारा पैसा पे करने के बाद हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं था। हम लोग लोन लेके काम कर रहे थे। तो हम लोगों का जो हमारे मम्मी और पापा है लोन लेके ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो आप लोगों को अगर कुछ लगता है कि मेरे ऊपर कुछ दया करके मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि मुझे कुछ सपोर्ट मिले और मैं वीडियो बना सकूं, मुझे कुछ इससे सहायता मिले। गाइस इस टाइम मैं बहुत ही टेंशन में हूँ और क्यों ऐसा भगवान ने किया मुझे मालूम नहीं। मैं शायद इसका हकदार था। मैं आशा करूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को बजाएंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं उनका कंडीशन भी देखना कैसा है कि नहीं है, घर में है कि नहीं है, सब कुछ मैं वीडियो में दिखाऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको वीडियो चाहिए। मैं आशा करूँगा कि ऐसा कभी भी किसी भी
फैमिली के साथ ऐसा ना हो।